खबर मतलब न्यूज 24 और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। पटना से बड़ी खबर है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार का आज नामांकन होना है अब से थोड़ी देर बाद राज्यसभा सीट के लिए। और ये देखें, जब पटना पहुंचे थे अमित शाह तब उनके स्वागत में वहां पर तमाम बीजेपी के नेताओं को आप देख सकते हैं। एक बड़ी हलचल बिहार में, राजधानी पटना में इस वक्त वहां पर हो रही है और सबकी नजरें पटना पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि नीतीश अगर दिल्ली जा रहे हैं तो फिर बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? क्या बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद होगा? और सब कुछ क्या पहले से तय था? क्योंकि चुनावों के दौरान भी लगातार, जैसा कि तेजस्वी यादव का आपने सुना होगा कि वो ये सवाल उठा रहे थे कि नीतीश तो सिर्फ चेहरा है, चुनावों के बाद सब कुछ बदल जाना है बिहार में। और 111 दिन के बाद, 111 दिन इसलिए क्योंकि 14 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे बिहार में और आज 5 मार्च है। तेजस्वी यादव को सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर? तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने दरअसल दूल्हा किसी और को बनाया, घोड़ी पर किसी और को चढ़ाया। हमने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी और बीजेपी का साथ जेडीयू के अंदर के ही कुछ लोग दे रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को। चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार पटना से बने हुए। ऋषिकेश, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर और अब से कुछ देर बाद वो विधानसभा पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। लेकिन जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपना दुख है, उनके अपने सवाल है, उनका अपना गुस्सा है। नाउ ओवर टू यू ऋषिकेश। देखिए, ये काफिला निकल गया है मुख्यमंत्री के साथ। अमित शाह का जो पूरा काफिला है उनसे मुलाकात कर निकले और नामांकन के लिए अब सभी नेता सचिवालय जा रहे हैं, विधानसभा सचिवालय, और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो 1:30 बजे से 2 बजे का वक्त था वो उस पर भी अब देखिए कि वो एग्जैक्ट समय है 1 बजे का आसपास से वक्त था। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे अमित शाह, उनके साथ नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अब देखिए ये मुख्यमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास से जो तमाम एनडीए के नेता हैं वो सभी लोग निकले हैं और सीधा विधानसभा सचिवालय जा रहे हैं जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो 1:30 बजे से 2 बजे का वक्त बिल्कुल तय था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर राज्यसभा उम्मीदवारी वो अपना पेश करेंगे, वहां पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ये एक अन्य मार्ग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक अन्य मार्ग में अब से तकरीबन 20 मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह थे, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और अब ये जो सारा काफिला है वो सीधा बिहार विधानसभा के सचिवालय पहुंचा है और वहां नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। महज यहाँ से 400 से 500 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ पे बचा है और वहाँ पे जो सारी कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, नामांकन उनका अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और जो जिसको लेकर पूरे देश को इंतजार था, जिसका पूरे बिहार में सियासी सरगर्मी थी, और जैसे ये चीजें हो गई है, यहाँ जो कार्यकर्ताओं का जो भीड़ था, जमावड़ा था, वो अब धीरे धीरे कम गया है। और अब इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो बिहार की राजनीति में जेडीयू की भूमिका क्या होगी, जेडीयू का आने वाले वक्त में सरकार में कैसी भूमिका होगी, कौन लोग इनके चेहरे होंगे, ऐसे कई सारे सवाल है। लेकिन इस मुलाकात के पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इसी मुख्यमंत्री आवास आए। सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर उनके बेटे से अलग से मुलाकात की और फिर उसके बाद यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, नितिन नवीन पहुंचे और सभी लोग अब एक साथ एनडीए के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने बिहार विधानसभा के सचिवालय पहुंच गए हैं। और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मीडिया को आमतौर पर जब नामांकन होता था तो
मीडिया को उस रूम तक जाने की इजाज़त होती थी, वो कैमरे की तस्वीरों में वो दिखते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को बाहर रोक दिया गया, वहाँ मीडिया की कोई एंट्री नहीं है। और अब नामांकन नीतीश कुमार करने बिहार विधानसभा के सचिवालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि तकरीबन 15 से 17 मिनट का वक्त रहा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन मुख्यमंत्री आवास में रहे। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और अब सभी लोग एक साथ निकलकर यहां से सीधे बिहार विधानसभा के सचिवालय पहुंच गए हैं। ऋषिकेश, नीतीश कुमार तो विधानसभा जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन अपने साथ अपने पीछे बहुत सारे सवाल वो छोड़े जा रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश अगर दिल्ली जा रहे हैं तो फिर गद्दी कौन संभालेगा बिहार की। सवाल ये कि जेडीयू का कार्यकर्ता इस वक्त जो नाराज है वो कैसे मानेगा, जेडीयू का भविष्य क्या होगा, निशांत कुमार का भविष्य क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल जो इस वक्त सामने खड़े हुए हैं। मकसूद देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी चर्चा पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और ये चर्चा दिल्ली में तय होनी है। दिल्ली तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा, ये भी तय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी उम्मीदवार तय होगा वो नीतीश कुमार की पसंद का होगा। अगर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सीएम का उम्मीदवार रहा तो जनता दल यूनाइटेड को ये बताना पड़ेगा, जेडीयू को भरोसे में लेना पड़ेगा कि हमारा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का ये है और उनको सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री चुन लेंगे या विधायक दल का नेता चुन लेंगे और फिर उसको थोप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति नीतीश कुमार के पसंद का होना बेहद जरूरी है और इसीलिए सवाल सबसे बड़ा है। और इसीलिए जब यहाँ से नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी और लोग कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक आज ही हो जाएगी, आज ही जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी, ऐसे कई सारे अफवाहें और कई सारे कयास चल रहे थे। लेकिन न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को बार बार बता रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर भी जो हवा बनाया जा रहा है उस पर अभी भी कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। और यहाँ से देर शाम में जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौटेंगे, यहाँ से जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचेंगे, तब फिर इस बात की प्रक्रिया, इस बातचीत का दौर शुरू होगा कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो वो व्यक्ति कौन होगा, क्या वो जेडीयू का होगा, क्या वो बीजेपी का होगा। लेकिन एक बात तय है, जो संकेत मिल रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में भारी भरकम एंट्री कराने की तैयारी हो चुकी है, फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। उसकी भूमिका क्या हो इस पर अभी थोड़ा और विस्तार से बातचीत होनी बाकी है। लेकिन ये तय है कि निशांत कुमार आने वाले वक्त में बिहार में खास करके जेडीयू में एक बड़ी भूमिका में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार की ललन सिंह से मुलाकात के बाद, अलग उनके बेटे से अलग से मुलाकात के बाद और फिर गृह मंत्री का इनके यहाँ आना, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक मैसेजिंग है, एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि ये नीतीश कुमार की सहभागिता से उनके मन के मुताबिक ये फैसला हुआ है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती जैसी बातें नहीं है जो बार बार यही एक अन्य मार्ग के बाहर उनके कार्यकर्ता कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे। तो अब नीतीश कुमार का नामांकन कुछ ही मिनटों में वो हो जाएगा और फिर उसके बाद ये तय होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल का होगा। लेकिन एक बात तय है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी और भारी भरकम एंट्री होगी, उनकी राजनीतिक भूमिका जनता दल यूनाइटेड में बड़ी होगी, ये भी तय है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा, अभी इस पर बात होना बाकी है। लेकिन विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो चुनावों के दौरान ही लगातार वो बात दोहरा रहे थे कि चुनाव नीतीश के नाम पर लड़ा जा रहा है, बाद में कुछ और होगा। जो जेडीयू के अपने कार्यकर्ता हैं वो अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऋषिकेश, आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ऋषिकेश? अपना सवाल दोहराएंगे? ऋषिकेश, तेजस्वी यादव वे कह रहे हैं कि लगातार वो तो चुनावों के दौरान भी इस बात को कह रहे थे कि दूल्हा कोई और है, घोड़ी पर किसी और चढ़ाया है और फेरे कोई और लेगा। और कुछ जेडीयू के अपने कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के कुछ नेताओं से नारेबाजी वहां पर उनके खिलाफ हो रही है, जो बोझ रखा गया था वहां पर भी तोड़फोड़ कर दी है। नहीं, ऋषिकेश तक मेरी आवाज शायद नहीं जा पा रही, लेकिन ये तस्वीरें अब आप देखिए,
अमित शाह चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर जब पहुंचे थे उस वक्त ये तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया है कुछ इस अंदाज में। पहले उन्हें फूल दिए, वहां पर एक बुके दिया, उसके बाद अमूमन जब शॉल वहां पर दी जाती है, जब सम्मान दिया जाता है तो ये सम्मान वहां पर उनका क्या क्या कि वेलकम वहां पर किया गया है। लेकिन इस सबके बीच सवाल इसी को लेकर जो इस वक्त बिहार में यहां पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार निकल चुके अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से। विधानसभा में इस वक्त वहां पर वो मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी आज ही नॉमिनेशन वहां पर फाइल होना है। खुद दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब जाहिर तौर पर ऋषिकेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए, तेजस्वी यादव अपनी उस बात को दोहराते हुए नजर आए हैं कि ये तो पहले से तय था, अब जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी दिल्ली में उसे यहां पर लागू किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू के खुद अपने जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, पार्टी के एक धड़े से और बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं मकसूद, अगर ये तय था तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में नारा क्यों कढ़ा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश? अगर ऐसा था तो और अगर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो ये कोई इकट्ठे इक्के दुक्के लोग नहीं हैं। आप किसी भी जनता दल यूनाइटेड के, खास करके वो पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का हो, आप उनसे पूछिए, वो कहेगा कि नीतीश कुमार के साथ छलावा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इतना भारी मैंडेट मिला है ये एनडीए का मैंडेट आप नहीं कह सकते हैं, ये नीतीश कुमार का मैंडेट है। हम लोग ग्राउंड पर जब घूम रहे थे तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार का 20 साल का शासन रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। आप किसी भी तबके से पूछ लीजिए, किसी भी जाति में आप चले जाइए। इसीलिए नीतीश सबके हैं। बिहार में ये कहा जाता है, ये राजनीतिक व्यंग भी है, लेकिन आम लोगों के बीच में ये व्यंग नहीं है बल्कि ये उनका भरोसा है, विश्वास है। इसीलिए देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पर इतना भारी दबाव है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक रिटायरमेंट का प्लान वो खुद अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही है और ये जनता दल यूनाइटेड पर छोड़ रही है। ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक फैसला है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना फैसला है, निजी फैसला है। वो अपने मन से राज्यसभा जाना चाहते हैं। जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जो संदेश जारी किया है, अब सवाल है कि क्या इसका असर आने वाले वक्त में क्या होगा। तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार की एंट्री भले ही मकसूद जनता दल यूनाइटेड में हो जाए, वो हो सकता है आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम बन जाए या उनकी भूमिका बड़ी हो, लेकिन निशांत कुमार नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार जैसी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता कम से कम निशांत में नहीं है। तो उनका पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा, ये बात मुख्यमंत्री भी जानते हैं, उनके आसपास के लोग भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और ये सब कुछ तय हो गया है, तो अभी भी जो हमारे सूत्र हैं इसी एक अन्य मार्ग में जो नीतीश कुमार के आंख, कान और नाक कहे जाते हैं बेहद करीब हैं। उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब तक इस पे कोई चर्चा नहीं है। आज शाम में जब नामांकन, क्योंकि नीतीश कुमार को नामांकन के लिए सहमत करना ही एक अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। अब वो पहली सीढ़ी पार कर गया है, पूरा एनडीए और ये रणनीति सफल रही है। तो अब दूसरा रणनीति शुरू होता है कि अब मोल तोल दिल्ली में तय होगा और दिल्ली में बार्गेनिंग की प्रक्रिया चलेगी। जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठेंगे और फिर फार्मूले पर बात होगी। जब तक फार्मूला तय नहीं होगा तब तक बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जब ये फार्मूला तय हो जाएगा, जब ये सहमति बन जाएगी, तब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये अभी तक फिलहाल ये अपडेट है। ऋषिकेश, बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ। मेरे एक और सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी हैं, सैयद लारे बकरम आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजेश सिंह एलजेपी-आर के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। सौरभ का रुख करेंगे पहले। सौरभ, किस तरह की अपडेट्स आपके पास हैं और क्या खबरें अब वहां से आ रही हैं? क्योंकि नॉमिनेशन तो अब सीएम फाइल कर रहे हैं, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि बिहार की जनता ने वोट तो नीतीश कुमार को दिया था, वो तो दिल्ली जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों में नाराज़गी है और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी नाराज़ है। और अब से कुछ देर पहले जदयू के प्रदेश कार्यालय में भी काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर ये जो बहुमत मिला है ये नीतीश कुमार को मिला है, ये किसी और को नहीं मिला है और हम किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं और उनके साथ
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं, रामनाथ ठाकुर भी हैं, इसके अलावा शिवेश कुमार भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यानी एनडीए के जो 5 उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, सभी विधानसभा पहुंच गए हैं। हालांकि आज विधानसभा के अंदर जाने की इजाज़त मीडिया को नहीं मिली है, या मीडिया जो है वो विधानसभा के बाहर ही जो है वो रहने को कहा गया था। तो निश्चित तौर पर 5 जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो विधानसभा पहुंच गए हैं और अपना अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी तस्वीर थी जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से सीधा वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, और उसके बाद अमित शाह मुख्यमंत्री के साथ, रामनाथ ठाकुर के साथ, नितिन नवीन के साथ सभी लोग एक साथ जो है एकता का संदेश, एक मैसेज देते हुए सभी लोग मुख्यमंत्री आवास से निकले और विधानसभा पहुंच गए हैं। और इस वक्त सभी जो 5 एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन दाखिल किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वह मुख्यमंत्री आवास के सामने इकट्ठा हो गए थे और जदयू के ही कुछ नेताओं के खिलाफ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, उनको जयचंद संबोधित कहकर पुकार रहे थे। तो निश्चित तौर पर जदयू के कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत, चूँकि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य इस वक्त ठीक नहीं है, तो साजिश के तहत जबरदस्ती उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी का कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। हालांकि मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर ये पूरा जो मामला हो रहा है, निश्चित तौर पर इसकी स्क्रिप्ट विधानसभा चुनाव से पहले ही लिख दी गई थी। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जब भी बीजेपी के किसी भी नेता से पूछा जाता था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनका साफ जवाब होता था कि विधायक दल की बैठक यह तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, बीजेपी के नेता जब बिहार की जनता के बीच गए, तब उन्हें लगा कि निश्चित तौर पर चेहरे की घोषणा करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो एनडीए को काफ़ी नुकसान हो सकता है चुनाव में। उसके बाद नीतीश कुमार के चेहरे की घोषणा की जाती है और उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे विधानसभा के जो नतीजे आए वो न केवल एनडीए बल्कि नीतीश कुमार के पक्ष में आए। नीतीश कुमार एक मजबूत बनकर फिर से उभर कर सामने आए। उनके 85 विधायक जो थे वह जीत कर आए। तो उस समय बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था कि नीतीश कुमार से वो कहे कि आप मुख्यमंत्री का पद से शपथ, अब मुख्यमंत्री के पद का शपथ आप ना ले। तो उस समय मुख्यमंत्री का शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि 1 महीना पहले बीजेपी के तरफ से नीतीश कुमार को ये ऑफर दी गई थी कि अब स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जगह पर हम निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाएंगे। जी। तो निश्चित तौर पर फैसला नीतीश कुमार को करना था। भले ही नीतीश कुमार ने 1 महीने का वक्त लिया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और इसीलिए अब वो राज्यसभा के लिए आज उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5-10 मिनट में सभी जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फाइल करके फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उसके बाद ये मंत्रणा शुरू होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए अभी काफी वक्त है, क्योंकि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। उस दिन यह घोषणा सौरभ बने रहेगा मेरे साथ।